नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर रही हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। ये सरकार बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का दिया। मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की बात भी कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात कही तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का भी जिक्र किया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। कल यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश होगा। ये लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतिम बजट पूर्ण बजट होगा। मोदी सरकार साल 2014 से अब तक कुल 9 बजट पेश कर चुकी है। इस साल 10वां बजट पेश करने जा रही है। संसद बजट सत्र 2023 आज से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सरकार और विपक्षी दलों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। 2 चरणों में होने वाले बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होनी है। सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर दोनों सदनों में सुचारू ढंग से चर्चा करवाकर पारित करवाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाना चाहती है। वहीं विपक्षी दलों ने अदानी समूह से जुड़ा विषय, कुछ राज्यों में राज्यपालों के कामकाज, जाति आधारित गणना, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। तो आज संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज बजट सत्र शुरू हो रहा है। अर्थ जगत में जिनकी मान्यता है, उनकी आवाज आशा की किरण ला रही है। आज भारत के वर्तमान राष्ट्रपति संयुक्त सदन को पहली बार संबोधित करने जा रही हैं। उनका संबोधन भारत के संविधान संसदीय प्रणाली का गौरव है और आज नारी सम्मान का भी अवसर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला है और कल देश के सामने एक और बजट पेश करेंगी। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें भारत के बजट पर है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में बिना डरे काम करने वाली सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ही कई मुद्दों पर भी उन्होंने जिक्र किया। और बजट सत्र पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से है मरकले। उनसे जानते हैं आज बजट को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आयुषी, देखिए, जिस हिसाब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार सदन को संबोधित करते हुए बजट सत्र की शुरुआत करी और साफ तौर पर कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि गरीबी को दूर कर हमें वैभव युक्त जीवन आम आदमी को दिलाने के लिए काम करना है और सरकार बगैर डरे काम करी। 370 जैसी धारा हटाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय की उन्होंने चर्चा करी और बोला कि सरकार बगैर डरे काम करने वाली सरकार है। तो निश्चित तौर पे ये साफ हो गया है कि जो आने वाला बजट है वो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के हित में होने के साथ साथ इस बात को भी अंकित करेगा कि भारत जो एक शक्ति बनता जा रहा है धीरे धीरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो इस चीज को समाहित करते हुए ये भाषण पूरा देखा गया है। और हम आपको बताएंगे ऐसे हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग जुड़े हैं जिनको बजट को लेकर हमने चर्चा की। उनका साफ तौर पर क्या कहना है, उन्नीस से सुने। क्या लगता है आपको, आज राष्ट्रपति का भाषण और कल बजट आने वाला है, किस रूप में? मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया जाने वाला मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मोदी जी की 2.0 की जो सरकार है, इसका जो बजट है किसानोन्मुखी, विकासोन्मुखी, रोजगारोन्मुखी और मेरे ख्याल से इस बजट को भारत ही नहीं पूरा विश्व भी ध्यान से देख रहा होगा, क्योंकि इस बजट में जो आने वाली व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं विश्व को भी प्रभावित करेंगी, देश को तो प्रभावित करती हैं, खासतौर से सभी वर्गों के समावेशी कल्याण के लिए
ये बजट प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। नहीं, चूंकि अगर टैक्स स्लैब की बात करें या रेलवे की बात करें तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, टैक्स स्लैब को लेकर मुझे तो आशा है कि मध्यम वर्गीयों को टैक्स सीमा बढ़ाई जाएगी, जैसा कहीं अखबारों में लिखा गया था कि टैक्स सीमा बढ़ाई जाएगी। मुझे पूर्ण आशा है कि वित्त मंत्री जी द्वारा मध्यम वर्गीयों को तोहफा दिया जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर? कल बजट वाला देश का देश के बजट को लेकर मुझे पूर्ण विश्वास निर्मला सीतारमण जी से कि वो किसानों, गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर उस हिसाब से वो बजट बनाएंगे और उसे पूर्ण रूप से संचालित करेंगे। तो साफ तौर पे युवा वर्ग का कहना है कि किसानों और गरीबों को ध्यान में रखते हुए बजट बढ़ाया जाएगा। जहां तक टैक्स स्लैब की बात है तो जो 2.5 लाख जो भी सीमा है उसको बढ़ाकर 5 करे किए जाने की उम्मीद भी यहाँ पर जताई जा रही है। अब देखना होगा कि किस हिसाब से, क्योंकि सीधे तौर पे जो चर्चा लगातार हो रही है कि बजट जो होता है वो सरकार के आय और व्यय का एक ब्यौरा होता है कि सरकार को कितनी आय किस टैक्स के माध्यम से होनी है और कितना खर्च उन्हें किन किन मदों में करना है। और अगर मदों की बात की जाए तो जैसे कि पहले भी बात हो चुकी कि रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जिन पर कि सरकार को व्यय करना होता है। चाहे देश की रक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, ये 3 ऐसे मद होते हैं जिसको सरकार को खर्चा करना होता है। और टैक्स ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सरकार को आय की प्राप्ति होती है। चाहे वो देश का बजट हो, चाहे वो प्रदेश का बजट हो, कहीं ना कहीं सरकार एक सर्वे करती है कि उनको कितनी आय कहाँ से प्राप्त होगी और कितना खर्च उन्हें जो है किन मदों में करना है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का बजट भी 27 फरवरी को आने वाला है। इसको लेकर भी सरकार ने, शिवराज सरकार ने कहीं ना कहीं एक आंतरिक सर्वे कराया है जिसमें लोगों ने सुझाव दिया है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के जो है वो दामों में कमी की जाना जरूरी है। इसमें टैक्स में कमी की जाए जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके। आयुषी, बिल्कुल। अभय जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर विशेष तौर पर केंद्रित किया गया, पीएम मोदी की अगर हम बात करें, उन्होंने भी शुरुआत में ही महिलाओं का जिक्र किया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि मेरी सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं शुरू की गई है उसमें महिलाओं के हित को सर्वोपरि रखा गया है। निश्चित तौर पे, क्योंकि महिला शक्ति जो है, महिला जो है वही पूरा घर चलाती है। और अब तो ये एक अच्छी बात है कि एक जनजाति वर्ग की महिला पूरा देश का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रपति हैं वो। तो कहीं ना कहीं महिलाओं और जनजाति वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट पर चर्चा की गई है। और चूंकि इस साल जो है 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और अगले साल जो है लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं महिला, किसान, जनजाति वर्ग, सभी वर्गों को साधने का प्रयास जो है मोदी सरकार लगातार कर रही है। और साफ तौर पे उनका जो संदेश है या उनके जो भाषण है या इनकी जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी हुई थी उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था अनर्गल बयानबाजियों से बचें, इस तरीके की बयानबाजी ना करें, सभी वर्गों को साथ दें। तो जो उनका संदेश था वो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में साफ हो गया था। और अब बजट के माध्यम से जो है ये क्लियर हो जाएगा कि देश किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बजट इस बात का निर्धारण करेगा कि देश आंतरिक रूप से और वैश्विक रूप से कहीं ना कहीं मजबूत बने, इस बात का प्रयास इस बजट में किए जाने की पूरी संभावना है। आयुषी, और महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से योजनाएं निकाली गई हैं सरकार के द्वारा, वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। पुरुषों के मुकाबले अब बेटियों की संख्या बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की अगर हम बात करें, इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, सरकार ने महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैंने बताया कि महिला वर्ग को जो है लगातार प्रतिनिधित्व दिया है देश की राजनीति से लेके और समाज में लेके हर जगह आजकल जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि लंबे जो पुराने समय से जो परंपराएं चली आ रही थी उसको तोड़ते हुए महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस दिशा में सरकार भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे जुड़कर महिलाएं आगे आए और आगे बढ़े, ताकि कि बराबरी का प्रतिनिधित्व वो भी कर सके देश में। क्योंकि महिलाओं को कमतर आंकने की जो परंपरा थी उसको तोड़ते हुए ये सरकार और आने वाला जो भविष्य है ये लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि महिलाओं का योगदान जो है वो लगातार हर क्षेत्र में रहे। इस बात को ध्यान में रखकर भी इस बजट में योजनाएं लाई जाएंगी। आयुषी, बिल्कुल। और देश में ऐसे अनेक वर्ग और क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीद और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट लाया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? जी, उम्मीद और आवश्यकताओं की जैसे आपने बात करी तो युवा वर्ग से लेके, जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि बजट जो है एक
आय और व्यय का, कि कहाँ से उसको आय होगी और कहाँ व्यय करना है। तो जहां से आय होने की संभावना है तो वो टैक्स के रूप में होती है। तो व्यापारी वर्ग हुआ, चाहे किसान हुआ, चाहे आम आदमी हुआ, चाहे सरकारी कर्मचारी हुए, इन लोग के ऊपर, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से ही जो है उनका टैक्स कट जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान दिया जाएगा जिनकी आय ज्यादा होती है पर वो कर को जो है वो एक तरीके से कहना है चुराने की कोशिश करते हैं या कम कर भर के कहीं ना कहीं देश के योगदान में बाधा पैदा करते हैं। तो इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि जो सक्षम है उनको उस हिसाब से अपने आय का जो है कर भरना होगा। तो मुख्य रूप से फोकस जो है वो आय पर ही रहेगा, क्योंकि जब तक आय नहीं होगी, जब तक व्यय कहां से किया जाएगा, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। आयुषी, यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए भोपाल से अभय मरकले जुड़े हुए से जनता की जो उम्मीदें हैं वो सामने रखी गई और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो सदियों से वंचित रहा है देश, उसके ऊपर भी कार्य किया जा रहा है। गरीबों, दलितों और शोषितों के मद्देनजर भी बजट रखा जाएगा अपने पूरे हो सके। तो आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी जिक्र किया अपने अभिभाषण में। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं शुरू की गई है उनमें महिलाओं का हित सर्वोपरि रखा गया। उनके रोजगार से लेकर प्रतिनिधित्व को भी ऊपर रखा गया। महिला सशक्तिकरण इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पुरुषों के मुकाबले अब बेटियों की संख्या बढ़ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो या प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, सरकार ने हर क्षेत्र में है। सैनिक स्कूलों से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल तक आज हमारी बेटी ट्रेनिंग ले कास्ट को बढ़ाया है। मुद्रा योजना की 70% लाभार्थी महिलाएं ही हैं। इस योजना से महिलाओं की आर्थिक शक्ति और उनकी भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग हैं और क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीद और आवश्यकताओं पर ध्यान देकर ही समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है। तो भारत में आज निडर और देश हित को सर्वोपरि रखने की बात कही गई राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि शांति तभी संभव है जब आप राजनीतिक और सैन्य रूप से सक्षम होंगे। इसीलिए भारत अपनी सैन्य शक्ति को भी आधुनिक करने पर जोर दे रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर देख रही है। भारत का लोकतंत्र हमेशा से समृद्ध था। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अमर थी, अमर है और आगे भी अमर रहेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लक्ष्य रखें और उन्हें हासिल करके दिखाएं जो पूरी दुनिया के देश करने की सोच रहे हैं, और हम भारतवासी पहले करके दिखाएं। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम अपने संकल्पों को पूरा करें, ये कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसके अलावा भारत ने आतंकवाद को लेकर कड़क रुख अपनाया है, इसके ऊपर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों में संकट में फंसे अपने नागरिकों को वापस लेकर आए हैं। भारत ने आतंकवाद को लेकर जो कड़क रुख अपनाया है उसे भी आज दुनिया समझ रही है। इसीलिए आतंक के विरोध में भारत की आवाज को हर मंच से गंभीरता से सुना जा रहा है। यूएन में भी भारत ने आतंकवाद पर अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। साइबर सुरक्षा की चिंताओं को भी सरकार पूरी दुनिया के सामने रख रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि सुगम्य योजना से भारत के दिव्यांगों को लाभ हुआ है। भारत में सरकार की योजनाओं का असर वृहद हुआ है। आज युवा इनोवेशन में ताकत दिखा रहा है। देश में स्टार्टअप की संख्या 90,000 के पार हो गई है। अग्निवीर योजना से भी युवाओं को फायदा होगा। सरकार ने 2014 से 2022 तक 60 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले हैं। 2014 के बाद से छात्रों के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटें दुगनी हो चुकी है। देश में इस दौरान 5,000 से ज्यादा खोले गए हैं कॉलेजेस। इसी प्रकार
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कई रिकॉर्ड भी भारत के द्वारा बनाए गए हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना में 9 वर्षों से सड़कों का नेटवर्क दुगना हो गया है। देश की 99% बस्तियां सड़क मार्ग से जुड़ चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बीते 8 सालों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आज 27 शहरों में ट्रेन पर काम चल रहा है। इसी प्रकार देश भर में 100 से ज्यादा नए वाटरवे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कायाकल्प करने में मदद करेंगे। खेल के क्षेत्र में भी देश तरक्की कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के कोने कोने से भारत की प्रतिभाओं को निखारने और सबके सामने निकालने के लिए खेलो इंडिया गेम्स का भी आयोजन कर रही है सरकार। हमारी सरकार दिव्यांगों को लेकर भी सक्रिय है और साइन लैंग्वेज पर भी काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने उस सोच को भी बदला है जो प्रगति और प्रकृति को परस्पर विरोधी मानती थी। मेरी सरकार ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन लाइफ से जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय रेलवे और आधुनिक अवतार में भी देश सामने आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय रेलवे अपने आधुनिक अवतार में सामने आ रहा है। देश के रेलवे मैप में अनेक दुर्गम क्षेत्र भी जुड़ रहे हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। देश का एविएशन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश का एविएशन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इसमें उड़ान योजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के अमृत काल में देश 5 प्राणों की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आजादी के अमृत काल में देश 5 प्राणों की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। गुलामी के हर निशान, हर मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत है। जो कभी राजपथ था वो अब कर्तव्य पथ बन चुका है। हमारी विरासत हमारी जड़ों से जुड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी ने कहा कि हमारी विरासत हमें जड़ों से जोड़ती है। हमारा विकास आसमान को छूने का हौसला देता है। इसलिए सरकार ने विरासत को मजबूती देने और विकास को प्राथमिकता देने की राह चुनी है। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का लाभ देश को मिलना शुरू हो चुका है। आज देश में मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी बढ़ रही है और दुनिया भर से भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत में निवेश कर रही है। लगातार देश विकास कर रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार की नई पहल के परिणाम स्वरूप हमारा रक्षा निर्यात 6 गुना हो गया है। मुझे गर्व है कि हमारी सेना में आज INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि आज अंडमान निकोबार में हमने सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को सम्मान दिया था। हाल ही में सरकार ने नेताजी पर भव्य म्यूजियम का उद्घाटन भी किया है। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान के द्वीपों का नामकरण भी किया है। हमारी नौसेना को भी छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक दिया गया है। देश में आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हम आदि शंकराचार्य भगवान बसवेश्वर गुरु नानक देव जी के दिखाए रास्तों पर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत टेक्नोलॉजी का हब भी बनता जा रहा है। आज भारत अपनी पुरातन विधाओं को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है, तो वहीं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनकर
दुनिया की मदद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की एक नई गति का अनुभव कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में तो दुर्गम परिस्थितियों के साथ साथ अशांति और आतंकवाद भी विकास के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार ने स्थायी शांति के लिए अनेक सफल कदम उठाए हैं। मुर्मू ने आगे कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता आज हम सभी देख रहे हैं। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है। महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर हुआ है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए किसी तरह की कोई बंदिश ना हो। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की कई उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार बताया। शांति ने कहा कि शांति तभी संभव है जब आप राजनीतिक और सैन्य रूप से सक्षम होंगे। इसीलिए भारत अपनी सैन्य शक्ति को भी आधुनिक करने पर जोर दे रहा है। पूरी दुनिया रही है। भारत का लोकतंत्र हमेशा से समृद्ध था। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अमर थी, अमर है और आगे भी अमर रहेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लक्ष्य रखें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो पूरी दुनिया के देश करने की सोच रहे हैं उसे हम भारतवासी पहले करके दिखाएं। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करके दिखाएं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई हैं। आतंकवाद की बात की जाए या देश के एविएशन सेक्टर की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए या खेल की बात की जाए, हर क्षेत्र के विषय में विस्तार से चर्चा की गई द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। देश में स्टार्टअप की संख्या अब 90,000 के भी पार हो चुकी है। देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत ने आतंकवाद को लेकर भी कड़क रुख इख्तियार किया है। बीते 8 सालों में देश ने मेट्रो नेटवर्क में भी 3 गुना अधिक बढ़ोतरी दर्ज कर ली है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बीते 8 सालों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आज 27 शहरों में ट्रेन पर काम चल रहा है। इसी प्रकार देश भर में 100 से ज्यादा नए वाटरवे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कायाकल्प करने में मदद कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी देश निरंतर तरक्की करता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भारत जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से संवाददाता। जिस तरीके से बात की जा रही है, भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है देश, शिक्षा की बात हो या महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात हो। जी बिल्कुल, मैं आयुषी आपको बता दूं कि भारत जिस तरीके से अभी लगातार काम कर रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है, उस राह में अगर हम देखें, चाहे वो शिक्षा की बात हो या अन्य बात हो, व्यापार की बात अगर हम करें, तो उसमें भी भारत एक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है इस समय। और लगातार जो आम बजट आ रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जो है चर्चाएं बनी रहती है। और जो आम बजट पेश होना है उसको भी लेकर हमारे साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुषी, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं। हर्षित जी हमारे साथ हैं। हर्षित, आप इस बजट को किस नजरिए से देख रहे हैं? कल सरकार द्वारा जो बजट पेश होना है उसमें सरकार से तो यही अपेक्षा है कि व्यापारियों का ध्यान रखा जाए और टैक्स पर जो फोकस है वो ज्यादा फोकस रहे कि व्यापारियों को जितना कम से कम टैक्स देना पड़े
उतनी महंगाई कम होगी और आम जनता पर महंगाई का असर कम पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को मार्केट में जाने में सोचना पड़ता है और कई चीजें ऐसी हैं जो कि रोजमर्रा की है, खाने पीने की चीजें हैं कि जो बहुत महंगी होती जा रही है। इस पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए कि महंगाई कम से कम हो। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई की जो बात आ रही है आयुषी, तो व्यापारियों का इस पे कहना है कि जो महंगाई है वो कम होनी चाहिए। जी आयुषी। बिल्कुल। भारत अगर बात की जाए, अगर हम छोटे व्यापारियों की बात की जाए, मझोले व्यापारियों की बात की जाए, इन सभी के लिए तरह तरह के प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं। विभिन्न तरह की योजनाएं निकाली गई ताकि जो छोटे लेवल पर जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है उनको इसका लाभ मिल सके। कई तरह से लोन भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, योजनाएं निकाली गई हैं। जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर कितना खरा उतरेगी सरकार, ये तो हालांकि वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जनता की हर उम्मीद को खरा उतरने की पूरी तैयारी है। साथ ही महिलाओं के ऊपर विशेष फोकस भी किया गया है। जी बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार सत्ता शासन मिलकर एक काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में अभी लगातार योगी सरकार महिलाओं के हित में काम कर रही है। अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योग में भी ग्राम उद्योग के तहत कई जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। महिलाएं भी ग्रामीण अंचल में अगर हम देखें समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम सरकार कर रही है। तमाम वो योजनाएं हैं जिससे सीधा आम जन को लाभ हो रहा है। जी आयुषी। बिल्कुल। अगर हम बात करें भारत की कनेक्टिविटी की, तो आधुनिक स्वरूप में रेलवे सामने आ रहा है। जितना मजबूत कनेक्टिविटी होगी उतनी आसानी होगी ट्रैवल करने में। और अगर कनेक्टिविटी ज़्यादा मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि देश का जो व्यापार है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी, उसमें भी सक्सेस जो है वो आम लोगों को मिल सकेगी। जी बिल्कुल, अगर हम रेलवे की बात करें आयुषी, तो लगातार रेलवे विभाग भी इस पर लगा हुआ है। तमाम प्रकार की जो ट्रेनें हैं उनको चलाया जा रहा है। तमाम प्रकार के जो उद्योग के साधन हैं उनको जमीनी स्तर पर लाया जा रहा है और तमाम तरीके से जो है चीजों को किया जा रहा है। हमारे साथ इस पे हर्षित जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हर्षित, जिस तरीके से रेलवे भी इस पर फोकस कर रहा है और लगातार जो है सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हमारा कहना यही है कि सरकार रेलवे में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कोविड के टाइम से कई ट्रेनें जो बंद हो गई थी और अभी तक वो चालू नहीं हो पाई हैं। और कहीं कहीं जैसे कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं, जिला झांसी से, मौर तहसील से, तो वहां पर जो काफी ट्रेनें चलती थी वो आज भी बंद पड़ी हुई है। हमारे द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा कई ज्ञापन दिए गए हैं अधिकारियों को, लेकिन आज तक वो ट्रेनें पटरी पर नहीं आ पाई हैं। तो देखिए आयुषी, कहीं ना कहीं जो रेलवे विभाग है वो काम तो कर ही रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं आमजन की भी हैं, उनको नहीं सुना जा रहा है, यह व्यापार मंडल हमसे कह रहा है। जी आयुषी। बिल्कुल। और जिस तरीके से पीएम मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया विशेष तौर पर चलाया गया था, उसका असर साफ तौर पर हमने देखा कि देश में 90,000 से ज्यादा संख्या बढ़ गई है स्टार्टअप बिजनेस की। लोगों ने कोविड काल में भी स्टार्टअप जो शुरू किए हैं वो अभी भी चल रहे हैं और उसके लिए कई तरह से योगदान भी सरकार के द्वारा दिया गया। इसका कितना लाभ मिल सका है लोगों को और कहां अभी तक कमी देखी जा रही है? देखिए आयुषी, जिस तरीके से सरकार ने काम किया और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं सूबे में बैठे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी लगातार इन चीजों पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कनेक्टिविटी की आपने बात कही तो उस पर कहेंगे कि जिस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या उनका विभाग है वो लोगों को नहीं जोड़ पा रहा है, लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहा है। ग्रामीण अंचल में आज भी वो नजारा हमें देखने को मिलेगा जब हम फील्ड पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी उतनी मजबूत अभी तक नहीं हो पाई है। जी आयुषी। बिल्कुल। और सबसे जरूरी होता है, देश में हमारे युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। युवाओं को मद्देनजर रखते हुए खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खेलो इंडिया की अगर हम बात करें, विभिन्न तरह के ओलंपिक्स में हमारे देश की तरफ से अच्छे खासे परिणाम सामने आ रहे हैं। गोल्ड मेडल्स लेके देश के प्रतिभावान युवा लौट रहे हैं, क्योंकि गेम्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि जरूरी है। फिजिकल सेक्टर की अगर हम बात करें या फिर अगर हम बात करें देश में अग्निवीर भर्तियों को लेकर। जी बिल्कुल इसी कोरोना काल के बाद जिस तरीके से सरकार ने काम किया, चाहे वो भर्तियों की बात हो या
तमाम जो योजना है युवाओं के लिए आई हों, लेकिन कहीं ना कहीं युवा जैसे अभी जो परीक्षा निकली थी उसमें भी युवाओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं देश के युवा को स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है और तमाम प्रकार की जो योजना है उन तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रही है। जी आयुषी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें क्राइम रेट की, तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए भी प्रयास किए गए, कई तरह के साइबर सिक्योरिटी और लोगों को जागरूक भी किया गया था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही सतर्क नजर आते हैं, बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन जनता का जो रुझान है वो क्या कहता है, जनता कितनी खुश नजर आ रही है और कहां अभी भी कमी देखी जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, और जनता की क्या उम्मीद है इस बजट को लेकर? जी बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से सूबे में बैठे मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं, लगातार वो महिला सशक्तिकरण पर बल दे रहे हैं। कई कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का काम किया, जैसे पिछले ही महीने हम देख सकते हैं तमाम जो योजनाएं थी महिलाओं के घर घर जाकर तमाम पुलिस बल ने उनको जागरूक करने का काम किया। लेकिन अगर हम देखें जो क्राइम रेट होता है वो महिलाओं के साथ जो चल रहा था वही चल रहा है, कम नहीं हुआ है। जिस तरीके से महिलाओं की शिकायतें आ रही हैं उनका निस्तारण सही समय से नहीं हो पा रहा है। भले ही मुख्यमंत्री जो है अपने पोर्टल को स्वयं संभाल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग में बैठे अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार मचा रखे हैं। जी आईसी। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारत नामदेव जुड़े हुए थे उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की कि जनता की उम्मीद क्या है बजट को लेकर। तमाम तरह की कोशिशें नजर आ रही है, पूरी तरह से विपक्ष भी तैयार है तमाम मुद्दों को लेकर। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। तो द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार इच्छा शक्ति वाली है और देश को मजबूती दे रही है। इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती और 370 के साथ ही 3 तलाक का हवाला भी दिया और कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।